जो सम्मान मिलने पर ज्यादा गर्व महसूस नहीं करते, अपमान होने पर क्रोधित नहीं होते और गुस्सा आने पर किसी को गलत नहीं कहते, ऐसे लोग वास्तव में श्रेष्ठ होते हैं। जी हां दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए राशिफल। कर्क राशि के लिए जुलाई, अगस्त और सितंबर 2026 का समय कैसा जाने वाला है। साल 2026 के इन 3 महीनों की समयावधि में किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे, कैसी स्थितियों का निर्माण होगा। कर्क राशि वाले जातकों के करियर, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन तथा संतान, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिहाज से कैसी स्थितियां बनेंगी, इस वीडियो में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों, आपका बहुत स्वागत है इस वीडियो में। जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, यह राशिफल आपके चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, इसलिए आप इसे इसी आधार पर देखें। और यदि आपको चंद्र राशि नहीं मालूम है तो आप इसे अपनी नाम राशि के अनुसार देख सकते हैं। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों, आप इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे पिछले समयावधि में किस प्रकार के परिणाम प्राप्त हो रहे थे। वहीं दोस्तों, आने वाले समयावधि में जुलाई, अगस्त और सितंबर का समय आपके लिए कैसा गुजरेगा, और इसके बाद फिर हम बात करेंगे आपके लिए कुछ धार्मिक उपायों की, जिन उपायों को करके आप अपने जीवन में श्रेष्ठ, बेहतरीन और शुभ स्थितियों का निर्माण अवश्य कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कर्क राशि वाले जातकों, आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें और ध्यान से अंत तक जरूर देखें। चलिए प्रारंभ करते हैं और आइए बात करते हैं कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में पिछले समयावधि में किस प्रकार के परिणाम देखने को मिल रहे थे। तो दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों, अगर हम आपके बीते दिनों की बात करें तो आपको जिन लोगों से उम्मीद अच्छे की थी, कहीं ना कहीं वहीं से सबसे ज्यादा नकारात्मकता देखने को मिली है। वही लोग आपके लिए पीठ पीछे एक षड्यंत्रकारी स्थिति का निर्माण करने लगे, आपके प्रति नकारात्मक भावना बनाकर चलने लगे। पिछले समयावधि में कर्क राशि के जातकों को पारिवारिक चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा है। विवाद की स्थिति का निर्माण होना, अपनों में स्नेह की कमी, जिसके लिए आपने अपना सब कुछ छोड़ के, यहां तक कि यूं कह सकते हैं कि आपने अपने घर परिवार की भी कद्र नहीं की, उनको भी आपने अवॉइड करके अपने किसी व्यक्ति के लिए अपना समय, अपना सब कुछ न्यौछावर किया, कहते हैं तन मन धन दिया, और सामने वाले ने सिर्फ आपका इस्तेमाल किया, आपके जज्बातों को नहीं समझा। कुछ इस प्रकार की स्थिति आपके पिछले समयावधि में देखने को मिली। वही दोस्तों, पारिवारिक तौर पर भी लगातार चुनौतियां चल रही हैं। अपनों में अपनेपन की कमी का अनुभव आपने पिछले समयावधि में किया है। कार्यस्थल पर भी कुछ बड़े बदलाव होने की वजह से
नई जिम्मेदारियां या कार्य का बोझ आपके ऊपर लगातार बना रहा। वहीं दोस्तों इसके साथ ही साथ हम आपको बता दें कि व्यापारिक तौर पर भी आपको काफी ज्यादा नुकसान पिछले समय अवधि में देखने को मिला। आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से सामान्य ही परिणाम रहे हैं, ज्यादा परेशानियां नहीं बनी, लेकिन कहीं ना कहीं अभाव जरूर रहा है। वहीं दोस्तों इसके साथ ही साथ हम आपको बता दें कि सेहत से जुड़ी हुई परेशानी लगातार आपके जीवन में बनी रही। कुछ शारीरिक तौर पर गुप्त परेशानियां आपको लगातार प्रभावित करती रही हैं। तो स्वास्थ्य संबंधी चीजों से भी आपको परेशान होना पड़ा। मानसिक तौर पर कहीं ना कहीं आपके लिए चुनौतियां रही। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए पिछले समयावधि में आपको एक कष्टकारी स्थिति से गुजरना पड़ा है। लेकिन दोस्तों कर्क राशि वाले जातकों, अब आगे आने वाली समयावधि में आपके लिए कुछ बड़े बदलाव, सकारात्मक परिवर्तन की पूर्ण संभावना बनती हुई नजर आ रही है। बस दोस्तों यहां पर इस बात का ध्यान रखिएगा, बुद्धि विवेक का यदि आप सकारात्मक प्रयोग करें, सही समय पर सही डिसीजन और ग्रहों की चाल को समझ जाएं, तो आप बेहतर परिणाम अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं कि किस प्रकार के परिणाम आपको जुलाई, अगस्त और सितंबर 2026 की समयावधि में देखने को मिलेंगे। सबसे पहले चर्चा करेंगे आपके कार्यस्थल की, यानी कार्य क्षेत्र में आपका नौकरी पेशा जीवन, बिजनेस व्यापार के क्षेत्र में क्या स्थिति बनने वाली है। तो दोस्तों कर्क राशि वाले जातकों, आपके कर्म स्थान के जो स्वामी ग्रह बनते हैं, इनकी स्थिति इस समयावधि में काफी अच्छी रहेगी। दोस्तों असल में देखा जाए तो यह समय जो है आपको बहुत अच्छे परिणाम दे सकता है। अब एक विशेष बात यह है कि देश काल और वातावरण की स्थिति, आपके प्रयास, आपकी मेहनत, आप कौन सा कार्य करते हैं, क्या उसमें अच्छी संभावना है या नहीं, बिजनेस व्यापार के क्षेत्र में आप किस जगह पर हैं, स्थान का, समय का, आसपास के एनवायरनमेंट का, हर एक चीज का असर पड़ता है। तो आपकी स्थिति के अनुसार आपके जीवन में जरूर पड़ेगा। लेकिन दोस्तों कर्क राशि वाले जातकों को यह मानकर चलिए कि कार्य स्थल पर आपको भाग्य का साथ मिलता हुआ नजर आएगा, काम बनेगा। जो चीजें पिछले समय अवधि में आपको परेशान कर रही थी, अब उन सभी प्रकार की परेशानियों से आपको छुटकारा मिलेगा। जीवन में आप ग्रोथ और तरक्की अवश्य प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। वहीं दोस्तों इसके साथ ही साथ हम आपको बता दें, इस समय अवधि में कम से कम आपकी मेहनत पूरी तरीके से भिन्न होती हुई दिखाई दे रही है। आपके काम करने का तरीका, आपकी सोच, ये पूर्ण रूप से बदलेगी और जिसका पूरा प्रभाव आपके जीवन में पड़ेगा, सफलतम स्थितियों का निर्माण करेगा। जैसे बहुत सारे लोगों के जीवन में इस प्रकार की स्थिति का निर्माण हो सकता है कि अब बहुत हुआ, बहुत परेशानियां आ गई, हमने बहुत लोगों का देख लिया, लोगों के ऊपर भरोसा कर लिया, अब आप खुद इंडिपेंडेंट होकर अपना डिसीजन, अपने जीवन का निर्णय खुद लेते हुए नजर आएंगे। कुछ इस प्रकार की स्थिति का निर्माण इस समयावधि में होगा, जिसके कारण दोस्तों जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में सभी प्रकार की कार्य की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता है, ये यकीन मानकर चलिए कि या तो वो व्यक्ति पूर्ण रूप से बर्बाद हो जाएगा, ये पूर्ण रूप से वो बहुत बड़ी सफलता को प्राप्त करेगा। और भाग्य का सहयोग मिलने की वजह से कर्क राशि वाले जातकों को आपके लिए बड़ी सफलता मिलने की संभावना इस समयावधि में बनती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों पूर्ण रूप से हम आपको बता दें कि यहां पर मंगल ग्रह पर शनि की दृष्टि के प्रभाव से आपको बहुत अधिक मंदी से बचने की सलाह दी जाती है। वहीं कुछ मामलों में रुकावटें भी देखने को मिलेंगी, जहां पर आपको हिम्मत हारने से बचना चाहिए। देखिए होता क्या है कि जब कोई व्यक्ति लगातार जीवन में अपने चुनौतियों को झेल रहा हो और वहीं कोई ऐसा कार्य जिसमें सफलता की संभावना बने और वहां पर व्यक्ति असफल हो जाए, तो दोबारा से शुरू कर पाने में बहुत कठिनाई होती है, या दोबारा वो व्यक्ति प्रयास करेगा, मेहनत करेगा, ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसी ही स्थिति में कर्क राशि वाले जातकों आपको अपने संयम को नहीं खोना चाहिए
और दोस्तों हर असफलता ये बात सिद्ध करती है कि सफलता के लिए पूरे मन से प्रयास नहीं किया गया। तो कार्यस्थल पर जो मिलने वाली चुनौतियां हैं, मात्र इतना ही आप विचार करें कि अब अगली बार और मजबूती और बेहतरी के साथ आपको प्रदर्शन करना है, तो आपके कार्य सफल होंगे। दोस्तों ये बातें मैं नहीं कह रहा, ग्रहीय स्थितियां आपके पक्ष में कुछ इस प्रकार से सपोर्टिव बनी हुई हैं कि यदि आप रुकेंगे, हार मानेंगे, तो भी आपके हाथ कुछ नहीं मिलेगा, आप रुक जाएंगे वहीं पर। लेकिन अगर आप हार ना माने और एक बार और कोशिश कर लें, तो निश्चित रूप से सफलता मिलने की संभावना है। पुराने हुई नकारात्मक घटनाओं को याद ना करें, पिछले समयावधि में क्या अनुभव रहा आपका, उन सब चीजों पर विचार ना करते हुए आपको अपने जीवन में लगातार आगे बढ़ना, तरक्की के मार्ग पर अग्रसर होने का प्रयास जरूर करना चाहिए। तो यह समयावधि आपको बेहतर परिणाम प्रदान करेगी। अब दोस्तों बात करते हैं, यदि हम आपके बिजनेस और व्यापार की चर्चा करें, तो कर्क राशि वाले जातकों को बिजनेस और व्यापार के क्षेत्र में सप्तम भाव के स्वामी शनि और व्यापार के कारक बुध की स्थिति देखने पर यह पता चलता है कि आपको सामान्य से अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। हालांकि दोस्तों कर्म भाव यानी दसम भाव के जो स्वामी हैं, थोड़ा सा अनुकूल स्थिति में होने के कारण काफी अच्छे परिणाम मिलने की संभावना बन रही है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए बिजनेस व्यापार आपका ग्रोथ करता हुआ, तरक्की करता हुआ नजर आएगा। यदि आप कर्क राशि के जातक हैं और अपने नए बिजनेस व्यापार की शुरुआत करना चाहते हैं, तो आप रुकिए मत, आप और ज्यादा विचार मत करिए, कार्य की शुरुआत करिए। एक बेहतरीन माइंड सेट के साथ अपनी योजना पर आपको प्रयास प्रारंभ कर देना चाहिए। आपके लिए आगामी इन 3 महीनों की समयावधि के अंत तक निश्चित रूप से आपके व्यापारिक जीवन में सफलता मिलेगी। हां, इस बात का ध्यान रखें, बिना अनुभव के कोई जोखिम भरा कार्य करने से आपको बचना चाहिए। शेयर मार्केट, लॉटरी, जुआ आदि ऐसी चीजों पे बिल्कुल भी निवेश ना करें, तो आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। वहीं दोस्तों इसके साथ ही साथ यदि हम नौकरी पेशा जातकों की बात करें, तो दोस्तों नौकरी से संबंधित मामलों में देखा जाए समय पहले से काफी ज्यादा उपयुक्त है। कर्क राशि वाले जातकों को नौकरी के क्षेत्र में आपके लिए प्रमोशन की संभावना बनेगी। आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाने में सफल होंगे। सही समय पर आपको कुछ बड़ी सैलरी या कुछ बड़ा उपहार प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। नौकरी के क्षेत्र में आपकी थाक जरूर मजबूत होगी, फील्ड पर आप अपनी पकड़ जरूर मजबूत करते हुए नजर आएंगे। वहीं इसके साथ साथ कर्क राशि वाले जातकों को हम आपको बता दें कि मानसिक तौर पर स्ट्रांग भी रहना होगा। कुछ रिजेक्शन आपके कार्य पर आ सकते हैं, यानी कुछ जैसा आपने सोचा भी नहीं है, जिस प्रकार की आपने उम्मीद भी नहीं करी कि कोई व्यक्ति ऐसा भी बोल सकता है या ये भी हो सकता है जीवन में, ऐसी स्थितियों का भी निर्माण कार्यस्थल पर हो सकता है। नौकरी पेशा जीवन में वहां पर आपको विवेक के साथ, अग्रेशन में, क्रोध में नहीं बल्कि संयम के साथ डील करना चाहिए, तो आपके लिए काफी ज्यादा बेहतर रहेगा। वही दोस्तों कुल मिलाकर देखा जाए तो आप नौकरी के क्षेत्र में भी शुभ परिणाम प्राप्त करेंगे। समय की नजाकत को समझकर निर्णय लेंगे तो लाभकारी स्थितियां जरूर बनेंगी। आपके नौकरी के क्षेत्र में कुछ पीठ पीछे पॉलिटिक्स भी होगी। षड्यंत्रकारी लोग आपके कार्य में आपको गिराने की कोशिश भी कर सकते हैं। हालांकि खुशी की बात यह है कि विजयी आप ही होंगे। यदि आप अनुशासन पूर्वक, नियम पूर्वक चलते हैं तो कोई आपका बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। इस प्रकार की स्थिति आपके लिए नौकरी के क्षेत्र में बनेगी। वहीं दोस्तों कुल मिलाकर देखा जाए तो नौकरी और बिजनेस के लिए यह समय काफी ज्यादा अच्छा रहने वाला है। अब जो कर्क राशि के जातक अभी तक बेरोजगार हैं और रोजगार की तलाश कर रहे हैं, तो यह समय आपके लिए काफी ज्यादा उपयुक्त रहेगा। इस समयावधि में आपको मनचाही नौकरी मिलने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। और जो लोग लंबे समयावधि से अपने मन में स्थानांतरण की इच्छा लेकर चल रहे हैं, यानी आप किसी जगह पर अपना ट्रांसफर आदि करवाना चाहते हैं, कहीं दूसरी जगह पर आप जाने की योजना बना रहे हैं, तो स्थानांतरण के भी प्रबल योग इस समयावधि में कर्क राशि वाले जातकों बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए कार्यक्षेत्र के लिहाज से काफी अच्छे परिणाम इस समयावधि में प्राप्त होते हुए नजर आएंगे। अब आइए बात करते हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए आर्थिक स्थिति कैसी रहने वाली है। तो दोस्तों कर्क राशि वाले जातकों आपके लिए लाभ स्थान के स्वामी ग्रह शुक्र की स्थिति सामान्यतः जो है तो
बेहतर रहेगी। और वहीं इसके साथ साथ आगामी समयावधि में भी अन्य ग्रहों की चाल अनुकूल रहने वाली है। देवगुरु बृहस्पति का काफी सकारात्मक प्रकोप आपकी कुंडली में इस समयावधि में बना हुआ है, तो ये अनुकूल स्थिति रहेगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो आर्थिक मामलों में लाभ मिलने की संभावना है। लाभ भाव के स्वामी धन भाव में गोचर कर रहे हैं, तो यह समय आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा गुजरेगा। आर्थिक तौर पर धन की कमी महसूस नहीं होगी। मनचाहे सपनों को पूरा करते हुए आप नजर आएंगे, यानी आप मनचाही चीजों को कर सकते हैं। इस प्रकार के शुभ योग आपके लिए समय अवधि में बने रहेंगे। आर्थिक तौर पर दोस्तों मैं आपको बता दें कि राहु केतु और मंगल का भी प्रभाव रहेगा, और लाभेश की स्थिति अनुकूल होने की वजह से यह देखने को मिल रहा है कि इस समयावधि में कोई भी बड़ी ताकत लग जाए, आपके आर्थिक स्थिति में आपको सफलता मिलकर ही रहेगी। कितनी भी चीजें खराब हो जाएं, पर फिर भी अंत में फायदा मुनाफा आपके पक्ष में आएगा। और इसके साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बता दें, बचत कर पाने में भी कर्क राशि के जातक इस समयावधि में सक्षम होंगे। वहीं इसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको बता दें कि स्पष्ट रूप से देखने को यह मिल रहा है कि लाभ के दृष्टिकोण से यह समय काफी ज्यादा उपयुक्त है, और बचत के क्षेत्र में भी आप बेहतर परिणाम प्राप्त कर पाने में सफल होंगे। तो आर्थिक स्थिति आपके लिए मजबूत रहने की संभावना बनी हुई है। वहीं दोस्तों अब बात करें आपके प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन की, तो देखिए कर्क राशि वाले जात को पंचम भाव के स्वामी ग्रह मंगल की स्थिति सामान्य रूप से अनुकूल आ रही है। पंचम भाव के स्वामी का लाभ भाव में शुक्र की राशि में होना प्रेम संबंध में अनुकूल स्थिति का निर्माण करता है, यानी यह समय प्रेम संबंध के मामले में शुभता और अनुकूलता निर्मित करेगा। वहीं दोस्तों इसके साथ ही साथ हम आपको बता दें कि कभी कभी छोटा मोटा विवाद भी होने की संभावना बन रही है। तो कर्क राशि वाले जातकों, जो समझदार लोग होते हैं, वो बहस में शामिल नहीं होते, और आपको भी यही समझदारी अपने लव लाइफ में दिखाने की आवश्यकता है। अपनी ऊर्जा का, समय का सदुपयोग करें, अपने लव लाइफ को शानदार बनाने की कोशिश करें। यदि आप प्रेम जीवन व्यतीत ही कर रहे हैं तो उसमें विवाद करके, कड़वाहट उत्पन्न करके, एक दूसरे की कमियां निकाल करके रिश्ते को खराब ना करें। और ये बात भी अपने मन में ध्यान रखें कि हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ कमी है। आप हो, हम हो, या संसार का कोई व्यक्ति हो, तो कोई व्यक्ति पूर्ण नहीं है, मतलब सभी गुणों से संपन्न नहीं है। अगर सब गुणों से संपन्न हो जाएगा तो वो भगवान हो जाएगा। ये बात अपने मन में हमेशा ध्यान रखें कि छोटी मोटी अगर गलतियां हो रही हैं, कमियां हो रही हैं, उसको अवॉइड करें, उसको एक्सेप्ट करें, तो आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। इसी के साथ साथ दोस्तों हम आपको बता दें कि इस समयावधि में देवगुरु बृहस्पति की भी पंचम दृष्टि जो है आपके लिए मददगार साबित होगी। आमतौर पर लव लाइफ में कोई बड़ी समस्या नजर नहीं आ रही है, बल्कि पर्याप्त मात्रा में उपयुक्तता ही देखने को मिल रही है। प्रेम संबंध के कारक शुक्र ग्रह का भी अनुकूल प्रभाव आपके ऊपर बना हुआ है, तो एक दूसरे के प्रति शक संदेह नहीं होगा, बल्कि एक दूसरे के प्रति अटूट विश्वास बना रहेगा। और विश्वास बनाने का प्रयास भी आप लोग करते हुए नजर आएंगे, जिसके कारण लव लाइफ में अनुकूलता बनी रहेगी। यदि आप प्रेम जीवन को वैवाहिक बंधन में बदलना चाहते हैं, या कर्क राशि के आप जातक हैं, विवाह योग्य हैं, तो आपके लिए विवाह की प्रबल संभावना इस समयावधि में बन सकती है। अपने परिजनों का भी आपको सहयोग मिलेगा। आगे चलकर कोशिश आपको ही करने की आवश्यकता रहेगी। वहीं दोस्तों अगर हम आपके वैवाहिक जीवन की चर्चा करें, तो ग्रहों के अनुकूल प्रभाव से आपके वैवाहिक जीवन में भी शुभ और श्रेष्ठ परिणाम देखने को मिलेंगे। लंबे समयावधि से जो रिश्तों में एक नोक झोंक की स्थिति चल रही थी, तो दोस्तों अब कहीं ना कहीं रिश्तों में एक अलग प्रकार की शांति और अपनापन देखने को मिलेगा, स्नेह देखने को मिलेगा। पूर्ण रूप से वैवाहिक जीवन, एक आदर्श जीवन इस समयावधि में आपका व्यतीत होगा। आपके पार्टनर के सहयोग की वजह से करियर में कुछ ग्रोथ और तरक्की मिल सकती है। वहीं दोस्तों आप फ्रीडम पूर्वक अपनी लाइफ व्यतीत करते हुए नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से देखा जाए, स्थिति आपके लिए
संतोषप्रद रहेगी, आनंददायक रहने वाली है। अब बात करें आपके पारिवारिक जीवन की, तो इस समय अवधि में कर्क राशि वाले जातकों, पारिवारिक जीवन की चर्चा करें तो जुलाई, अगस्त और सितंबर 2026 का समय आपके लिए कुछ ग्रहों के प्रभाव से उतना अनुकूल नहीं है। शुरुआती तौर पर आपको कुछ परेशानियां देखने को मिल सकती हैं, जैसे परिवार में स्वास्थ्य संबंधी समस्या, या परिवार में जमीनी जायदाद से जुड़ा हुआ विवाद, या फिर हम यूं भी कह सकते हैं कि छोटी मोटी चीजों को लेकर अनबन देखने को मिल सकती है। और ग्रहों की स्थिति को देखकर यह अंदाजा लगाना थोड़ा कठिन हो रहा है। देखिए, कुछ मामलों में तो शुभता पूर्ण रूप से बनी हुई है, लेकिन कुछ जगहों पर आपको जो है तो थोड़ी बहुत समस्याएं स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हैं। पहले से ही प्रिपेयर रहें, क्रोध आदि ना करें। कर्क राशि के यदि आप जातक हैं, विवादित मुद्दों से आपको जरूर बचना चाहिए। और वहीं इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि इस समय अवधि में किसी भी कार्य की जिम्मेदारी आप स्वयं जरूर लें, लेकिन किसी भी कार्य का बोझ ना लें। यार ये नहीं हो रहा है तो मतलब लगता है कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। धीरे धीरे करके सारी चीजें हो जाएंगी। हो सकता है कि कोई आपकी बात नहीं सुन रहा है, कोई आपकी बात मान नहीं रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो हमेशा ही ऐसे ही रहेगा या कार्य आपका कभी नहीं बनेगा। तो थोड़ी सी मानसिक जो है तो आपको मजबूती बनाकर चलना चाहिए। और घर परिवार में थोड़ा सा, जिसको कहते हैं कि हृदय विशाल बनाकर, मान लीजिए, अब इस चीज को थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए, कोई कर्क राशि वाले जातकों को कोई ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा विवाद या सारा दिन नोक झोंक या इन तीनों ही महीनों के समय अवधि में लड़ाई झगड़े ही होंगे, लेकिन कुछ जगहों पर हो सकता है कि परिवार का कोई सदस्य कुछ ऐसी बात बोल रहा है जो कि हृदय को लगे, जो कि आपको चुभे, जिस बात को सोच सोचकर आपको बार बार भी दुख हो सकता है। परिवार में, पारिवारिक जीवन में कुछ ऐसी स्थिति का निर्माण भी हो सकता है। यानी कहने का मतलब यह है कि आप कर सब कुछ रहे हैं, आप बता और मान सब कुछ रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग आप ही को दोषी कह रहे हैं, आप ही के ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस प्रकार की जो चीजें हैं, ये मानसिक तौर पर आपको आघात करती हुई नजर आएंगी, जो कि पारिवारिक जीवन में रहेगा। इसलिए विवादित मुद्दों से और इन छोटी मोटी बातों को नजरअंदाज करें, हृदय में विशालता लेकर आए, तो पारिवारिक जीवन खुशहाल रहेगा और अनुकूलता बनी रहेगी। अन्यथा देखिए क्या है कि एक बात और देखिए, कर्क राशि वाले जातकों, यदि आप ये सोचकर चलते हैं कि आप खुश हैं, आपका पार्टनर, आपके बच्चे खुश हैं, बस इतने में ही अगर आप परिवार मानकर एकल परिवार को ही लेकर अगर आप प्रसन्न रहते हैं, तो आपका पारिवारिक जीवन एकदम खुशहाल है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर पूरे परिवार को आप साथ लेकर चलते हैं, संयुक्त परिवार में अगर आप रहते हैं, तो ये छोटी मोटी चीजों को दरकिनार करना, हालांकि स्थितियां खुशहाल हैं आपके लिए, लेकिन ऐसी बातें फिर आपके लिए तकलीफ का कारण और परेशानी का कारण भी बन सकती हैं। तो ध्यान देंगे, आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। वहीं इसी के साथ साथ पारिवारिक जीवन में लंबे समयावधि से यदि कोई योजना चल रही है, भूमि भवन या वाहन से जुड़ा हुआ कोई निर्णय चल रहा है लंबे समयावधि से, क्या किया जाए, लें या ना लें, तो दोस्तों उन क्षेत्रों में आपको सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। पारिवारिक आमदनी में तरक्की होगी, अपनों का पारिवारिक जीवन में सहयोग भी बनेगा। कुछ लोग घर के जो आपके निजी सदस्य हैं घर से दूर जा सकते हैं, और इसी के साथ कोई बड़ी समस्या दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखकर आप अपने पारिवारिक जीवन को पूर्ण रूप से खुशहाल बना सकते हैं। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार के परिणाम आपको पारिवारिक जीवन में देखने को मिलेंगे। अब आइए बात करते हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीने में स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे। देखिए, कर्क राशि वाले जातकों, आपके जो राशि स्वामी ग्रह हैं, चंद्रमा है, बहुत तेजी से चलने वाले ग्रह हैं। तो स्वास्थ्य संबंधी मामलों में अगर जानकारी दी जाए चंद्रमा के आधार पर, तो समय और अन्य ग्रहों की स्थिति देखकर हम ये कह सकते हैं कि कोई बड़ी समस्या आती हुई दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन आपका स्वास्थ्य पूर्ण रूप से अनुकूल है, आप स्वस्थ महसूस करेंगे इस तीनों महीनों की समयावधि। परंतु दोस्तों ध्यान देने वाली बात भी यह है कि शरीर के प्रति जागरूकता,
जिन चीज़ों से आपको परहेज है उनसे आपको परहेज बनाकर चलना चाहिए, उनसे आपको दूरी बनाकर चलनी चाहिए, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। यदि पिछले समयावधि से ही स्वास्थ्य संबंधी किसी भी प्रकार की समस्या बनी हुई है, जैसे पुरानी समयावधि में कोई चोट चपेट लगी थी, कोई स्वास्थ्य में पहले से कोई बीमारी चल रही, तो वो हो सकता है कि समयावधि में उजागर हो जाए, उससे आपको पुनः एक बार परेशानी देखने को मिले। वहीं स्वास्थ्य में दर्द, अत्यधिक काम के दबाव की वजह से मानसिक रूप से भी आपको तनाव हो सकता है, और पेट से जुड़ी हुई कुछ समस्या आपको परेशान करती हुई नजर आएगी। तो यहाँ पर दोस्तों अपने खान पान पर आपको नियंत्रण जरूर बनाकर चलना चाहिए, खान पान का विशेष ध्यान रखिए। वहीं इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको बता दें कि स्वाद के चक्कर में ऐसे कोई भोज्य पदार्थों का बिल्कुल भी सेवन ना करें जो कि आपके लिए स्वास्थ्य के लिए प्रतिकूल होता है, यानी जो आपके लिए अनुकूल नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि अच्छा तो लगता है खाने में, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है और वो स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है, तो ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए। शराब, मांस, धूम्रपान आदि इन सब प्रकार के सेवन से भी आपको जरूर बचना चाहिए, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा और शुभ परिणाम आप प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। वहीं दोस्तों इसके साथ ही साथ हम आपको बता दें कि कुल मिलाकर देखा जाए तो ऐसे कोई बड़ी समस्या नहीं है, छोटी मोटी परहेज, छोटी मोटी सावधानी रखकर आप बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप कर्क राशि वाले जातकों स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखना चाहते हैं तो सूर्योदय की समयावधि में जल्दी उठें। कुछ समयावधि तक शारीरिक व्यायाम भी आप जरूर करेगा तो आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। योग, ध्यान और प्राणायाम अपने जीवन में यदि आप सम्मिलित करेंगे तो अनुकूलता और शुभता आपके जीवन में अवश्य देखने को मिलेगी। तो कुछ इस प्रकार के परिणाम आपको इन तीनों महीनों के समयावधि में प्राप्त होंगे। कर्क राशि वाले जातकों अब आइए बात करते हैं आपके लिए धार्मिक उपाय की। तो देखिए, नियमित रूप से सूर्य भगवान को कुमकुम मिला हुआ जल जरूर चढ़ाएं, आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। केसर का तिलक अवश्य नियमित रूप से लगाएं, आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। और छोटी कन्याओं को घी से बनी हुई पूड़ियां जरूर खिलाएं। किसी धार्मिक त्योहार पर या अपने घर में ऐसा छोटा मोटा आयोजन आप करते रहें जहां पर कन्या पूजन, कन्या भोज हो और उन्हें घी से बनी हुई पूड़ियां आप अगर खिलाते हैं तो ये आपके लिए काफी ज्यादा शुभ रहेगा, बेहतर परिणाम को प्रदान करेगा। माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद भी आपके घर परिवार पर जरूर बना रहने वाला है। तो कुल मिलाकर बात करें, आपके लिए कर्क राशि वाले जातकों ये उपाय आप जरूर करिएगा, अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। वहीं अब हम आशा करते हैं कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें। चैनल से जुड़ने के लिए, हमें अपना प्यार और सहयोग प्रदान करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। इसी के साथ अब हम अपनी वाणी को विराम देंगे। नमस्कार, धन्यवाद।